वाह 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 वाह। हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी के नदर वीडियो में। ये लाइन बोल बोल के मैं थक चुका, पर फिर भी बोलूंगा क्योंकि मेरी एडिटर जो है उसको सुनेगी। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी के नदर वीडियो में, जहां आज आपको दिखने वाले हैं हमारे रैंडम क्वेश्चन। कहीं से पूछूंगा आज मैं, ठीक है? और कहीं से बच्चों के डाउट्स लूंगा। ओके, इन द गिवन फिगर, यहाँ पे आपको फिगर नजर आ रहा है जिसमें ए वाई परपेंडिकुलर जेड वाई के। नाउ व्हाट इज माय ए वाई, दिस इज माय, ये जो आप लाइन दिख रही है आपको, ये ए है ए वाई और ये है जेड वाई। नाउ दैट मींस कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल 90 डिग्री, ये एंगल पूर्ण रूप से 90 डिग्री का कोण है। क्या है? 90 डिग्री का। जो सुना था वो ने वाली वीडियो देखी, टीचर्स वाली। कह रही आप समझा रहे सर, आप क्या पढ़ाते हो? क्या कह रही टीचर्स? सर याद नहीं मुझे, फिर दिखाया उसने, कह रही सर ये देखो। मैं कहा, अच्छा हाँ। मुझे सर ने सबने मजाक बनाया था मेरा बहुत ज्यादा। अब तूने हथियार ले लिया सिद्धिका का मुंह बंद करने के लिए। मैं वो दिन नहीं बोल सकता। मैं फिगर बना दी मैंने, बड़ी अजीब सी बनी है लेकिन। ओके, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, राइट? आगे क्या पता मुझे? ए वाई बराबर है जेड वाई के, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, एंड बी वाई एक्स वाई के। क्या? बी वाई एक्स वाई के। नाउ ओके ओके ओके, प्रूव दैट ए बी बराबर है जेड एक्स के। आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इन ट्रायंगल ए वाई बी एंड जेड वाई एक्स, इन ट्रायंगल ए वाई बी एंड जेड वाई एक्स, करो क्वेश्चन स्टार्ट। ए वाई बी एंड ट्राइंगल जेड वाई एक्स। सबसे पहले इसमें गिवन हमें क्या क्या है? हो गया, ये गिवन लिखा है। हाँ जी, देखो प्रूव दैट ए बी, ऐसे गिवन में ये चीज नहीं लिखते जो आपने लिखा ना परपेंडिकुलर, इंस्टेड आप लिखो ये वाला एंगल व्हिच इज 90 डिग्री, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, दैट मींस गिवन में आप क्या लिखोगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, पहली बात। दूसरी बात, व्हिच इज ए वाई इक्वल्स टू जेड वाई, एंड बी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, नाउ गिवन हो गया, आते हैं टू प्रूफ पे। सेट एक्स, ठीक है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है मुझे? ए बी इक्वल्स टू जेड एक्स। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सिखाते हैं। एएस में होगा सारा, सॉरी एसएस में। इन ट्रायंगल ए वाई बी एंड जेड वाई एक्स, इन ट्रायंगल ए वाई बी एंड ट्रायंगल जेड वाई एक्स, देखना बहुत ध्यान से, विच इज ए वाई बराबर है बी वाई के। क्या? ए वाई इक्वल्स टू बी वाई। नेक्स्ट जो मुझे पता है, अच्छा एंगल का पंगा पड़ रहा है यहाँ पे। क्या पंगा पड़ रहा है? एंगल का एक पंगा पड़ रहा है। तो पहले इस एंगल के पंगे को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए समझना बहुत ध्यान से। विच इज, देखो मुझे बताओ, ये दोनों ट्रायंगल में दो साइड तो मैं ले सकता हूँ, विच इज एक साइड ये और एक साइड ये। ये दोनों किसके बराबर है? इसके और इसके। नहीं सर, उल्टा कह रहे हो। लेकिन इसके बीच वाला जो एंगल है ना, वो है ये वाला एंगल, और ये एंगल है जो ए वाई बी का एंगल है, राइट? और यहाँ पे जेड वाई एक्स, देखो आपके आंखों को ट्रेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ऐसा करते हैं, इसकी फिगर को तोड़ लेते हैं। एक ये रहा मेरा जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, और ये रहा मेरा ए वाई बी।
वाई बी। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके जी। नाउ समझना बहुत 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 ध्यान से, विच इज कि सर अभी मुझे क्या पता है, अभी ए वाई बराबर है जेड वाई के। जेड सर प्रूफ ए वाई बराबर है जेड वाई के हाँ। और बी वाई एक्स वाई के, बी वाई एक्स वाई के। क्लियर है? अब बताओ, मुझे बताओ कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये एंगल ये है, ये देखो ये वाला एंगल है, सी दिस एंगल, और यहाँ ठीक पे है? ये वाला एंगल है, ये देखो ये वाला, इधर देख ले, ये वाला एंगल है। ये कौन सा है? ये वाला एंगल। अब मुझे ये वाला एंगल को इस वाले एंगल के, अब ये वाला एंगल का है इसमें, शेड कर बता, कर शेड कर, शेड कर, और ध्यान को चाटा आएगा, गलत गलत हुआ तो ढंग से। पक्का ये ये पक्का? सोच ले, देख ले, हैं? नालायक। सर यही तो था। सोच समझ के देखिए। अरे सर यही तो था। अभी भी नहीं दिमाग लगा रहा। इधर आ, फिर से देख, कौन सा ट्रायंगल और कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल है, दिमाग लगा। ओह नीचे वाला था। अरे मैंने कहा भाई ऊपर भाई तू अभी भी शेड करके दिखा दे, अभी भी ठीक करेगा तो बच जाएगा, नहीं तो एक और आएगा। अब दो आएंगे। एक मिनट रुको, सोचने दो मुझे। हाँ अब चलेगा तेरा दिमाग, तू जो सोचा नहीं ना अभी तक, इसीलिए चाटा खाएगा तू। कर अब, लगूंगा तेरे को ढंग से आज, होपफुली सिद्धि का ना आई हो। आने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाटे खा रहा है। हाँ ये वाला कहते हैं, ये दोनों पूरे होंगे, ये पूरा हो, ये दोनों होंगे साथ में, क्योंकि ये वाला अगर होगा। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। किस वाले की? ये वाई है ना, एक मिनट रुको। ये कौन सा ट्रायंगल है जेड वाई एक्स, और कौन सा एंगल होगा वो देख लो तू ढंग से। नहीं वो टेढ़ा है ना वो। तेरी खाल उतारूंगा, ध्यान रखियो, अगर नहीं तो किया तो। ये एक सेकंड रुको, सही है, ये दोनों होंगे यहाँ पे, और ये पर नीचे वाला नहीं होगा, ये दोनों ऊपर वाले होंगे। चल गया दिमाग? तो एक एंगल कौन सा है सर? पहले आपने बोला ये वाला एंगल जो यहाँ पे है, ये वाला एंगल। अब आपने बोला ये वाला एंगल जो यहाँ पे है, ये वाला एंगल। क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ? सर अभी तक मुझे पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है 90 डिग्री, पर ये एंगल 3 जो है ऐड करेंगे तब जाके बराबर आएगा। तो उसके लिए मैं शुरू कैसे करूंगा? इन फिगर सबसे पहले मुझे क्या पता है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये बात मुझे गिवन है। इन दोनों में मैं ऐड कर देता हूँ एंगल 3, ऑन एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स। क्या? ऑन एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है मेरा, which is एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इतनी बात क्लियर है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 3, राइट? नाउ आगे समझना बहुत ध्यान से, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और ये मेरे आगे काम आएगी। अब करेंगे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, निकुंज करेगा। कर भाई, स्टार्ट करते रहे आगे। इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल दिस। अच्छा गिवन लिखूंगा। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल, ठीक है सर। क्या? यहाँ पे हमने एक तो हमारे दो, हमारे पे साइड जाके लास्ट हमारा एंगल होगा जो ऐसे ऐसे आएगा, तो अब मैं जरूरी है कि हमें उसमें लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है। भाई तूने दो साइड ले ली जो हाँ। गिवन थी, तीसरा क्या है? तीसरा ये है। तो पहले ले लेता तो अच्छे होता, क्योंकि टीचर वो करता है, और ये गिवन लिखेगा यहाँ पे तो ऐसे
ऐसे लिखेगा। सॉरी ऐसे ऐसा ब्रैकेट्स में लिखना है। फिर brackets कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? ढंग से लिख। मेरा मन कर रहा है पिटाई खाने का। और नीचे वाले मैं प्रूफ लिखूं। हो गया। लास्ट में लिखेंगे that's why this is congruent to this। क्या हो गया? तीनों रीजन लिख दिया। therefore triangle AYB congruent है triangle ZYX के कौन से रूल से? बाय SAS रूल। ठीक है, ओके। नाउ लिख लिया? लिखा अब इसको बराबर जल्दी अपने नोटबुक में लिख, फिर डाउट करता हूँ। हेलो सर। हेलो बेटा, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? क्या? आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी आ रही है। करा है कुछ? करा है मैथ्स में? नहीं करा? आ रही है? हाँ जी कर ही रही हूँ सर। कर ही रही हूँ सर। सॉल्यूशन तो मंगवाई नहीं होगी निकुंज से? मंगवा लिए, पूछो सर निकुंज से। भेज लिए सारे दो ट्रायंगल सब दोनों मंगाए इसने। हाँ भेज मुझे दिए? उन दोनों की चाहिए। भेजने पड़ेंगे। भेजने पड़ेंगे। आपने बोला था भेजने के लिए, अगर मंगाएंगे तो भेज दियो। डाउट है कोई सिद्धि का? क्या? सीधू कोई डाउट है सिद्धि का? नो अभी तक तो नो नहीं है। डाउट। महान भाई साहब, लड़की देखो देर कितना पड़ती है। एक भी हाँ, डाउट बहुत। नहीं। बोला कि सॉल्व नहीं कर रखा है इसने। एक क्वेश्चन अभी भी करवाया मैंने सिद्धि का, आपके ठीक सामने है। मैं समझा देता हूँ। विच करा क्या है यहाँ पे, दो ट्रायंगल्स हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था ताकि मैं सीपीसीटी से ये निकाल पाऊँ। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लेकिन नीचे ये भी लिखना है बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल्स टू जेड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? चलो आप एक बार ट्राई करो सॉल्व करने की इसको सिद्धि का। तो ये लिख रहा है, हो गया ए बी इक्वल्स टू जेड एक्स बाय सीपीसीटी। हो गया। ओके। तो सिद्धि का मुझे करना क्या है? ए बी इक्वल्स टू जेड एक्स प्रूव करना था सीपीसीटी से। तो मैंने कौन से दो ट्रायंगल्स को लिया देखना बहुत ध्यान से। एक तो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है सिद्धि का। दूसरा ये वाला ट्रायंगल। अच्छा, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया? पहली चीज तो ये उठाई है, 1 और 2, ठीक है। दूसरा मैंने ये उठाया है, 1 और 2। दो साइड्स तो मिल गई दोनों ट्रायंगल में। अब बचा एंगल। इस वाले ट्रायंगल में जो ऊपर बचा हुआ है, ऊपर वाले ट्रायंगल में सर एंगल होगा मेरा ये वाला पार्ट, विच इज ये वाला एंगल होगा यहाँ पे, वाला एंगल। हाँ। और इस वाले ट्रायंगल में होगा ये वाला एंगल। हाँ एक जी। पंगा है, यहाँ देख लेते हैं उसको। सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल करने हैं। क्लियर है? कैसे करें भाई? देखो, इसके लिए मैंने क्या बोला? इसके लिए मैंने बोला ऐसा करते हैं हम, ये यहाँ पे बोला 90 है, ये यहाँ पे बोला 90 है, ये इसके बीच का एंगल है। तो ऐसा करते हैं, इस 1 में और इस 2 में ये 3 ऐड करके दोनों को इक्वल कर देते हैं। दैट मींस आपने बोला सर 1 इक्वल है 2 के, गिवन के थ्रू मैंने बोला था 1 बराबर है 2 के, दोनों तरफ मैंने 3 ऐड करके बोल दिया कि 1 + 3 और 2 + 3 बराबर होगा। अब जो है ये मेरे ट्रायंगल में फिट होने के लायक है, जहां पे मेरे पास दो साइड तो गिवन थी और तीसरा एंगल मैंने अब प्रूफ से लिख दिया। ठीक है सिद्धि का? ठीक है। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और सीपीसीटी से मैं क्या बोलूंगा? ए बी बराबर है जेड एक्स के। सर 20th क्वेश्चन समझ नहीं मुझे नींद आ रही है भाई। क्या कह रहा है? कॉपी में नो या कुछ खाने के लिए 20th क्वेश्चन 20। जी हाँ। ये मेरे सब R is a point equidistant from the two lines L and M intersecting at point A. Show that A R bisects the angle between them.
R is a point equidistant from the two lines L and M. इसका मैंने इसके आने के नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है. R is a point equidistant from two lines L and M. इक्वल डिस्टेंस क्या होता है ये? बराबर equal distance. अच्छा R is a point equidistant from two lines L and M. तो दो लाइंस है L और M. तो ये let's say ये लाइन है L और ये लाइन है M. ठीक है. R is a point equidistant from two lines intersecting at a point A. Show that AR bisects angle between AR bisects the angle between them. R is a point equidistant from the line L and M, intersecting at a point A. ओके लाइन L और M ये है लाइन L, ये है लाइन M और ये इंटरसेक्ट कर रही है A पे. ये L है, ये M है. ठीक है. A R is a point. ठीक है. R is a point equidistant from two lines L and M. Second point is show that AR bisects the angle between them. Show that AR bisects the angle between them. That is equidistant है, यानी कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है. ठीक है. हाँ आपको क्या शो करना है? That show that AR bisects angle between them. Show that AR bisects the angle between them. आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के. फिगर बन गई. ये फिगर बनाओ. फिगर बनाने के बाद गिवन में क्या लिखोगे? लेट्स से आर पी और आर क्यू इक्वल है. क्या p इक्वल है? गिवन में लिखो आर पी इक्वल्स टू आर क्यू. गिवन में लिखो आर पी इक्वल्स टू आर क्यू. लिख लिया सिद्धिका? हाँ जी हाँ जी. और सर मैं कॉन्ग्रुएंट क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट क्या इक्वल करना है? एंगल 1 को एंगल 2 के. एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 प्रूफ क्या है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ठीक है. अगर सर हम इसको कॉमन ले आर को और फिर इसमें क्या होगा देख लेते हैं एक बार विच इज. चलो तो आर पी ए और आर क्यू ए क्या पता मुझे. चलो ये साइड तो सर कॉमन आ गई. ये एंगल मुझे प्रूफ करना है और ये एक साइड ही आ गई. एक साइड रह गई मेरी विच इज दिस. ये कैसे कर सकते हैं? आर इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए. शो दैट ए आर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम. एक साइड ही आ गई, एक साइड ही आ गई. या तो ट्रिपल एस हो सकता है अगर ये साइड आ जाती तो. सर यहाँ पे अगर हम इसको कॉमन ले सकते हैं इसको किसी तरह. ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं दोनों साथ में आ रहे हैं, इसका कुछ कर सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल से कुछ अगर हम यहाँ पे क्या एंगल बनाएं इक्विडिस्टेंट. ओके अच्छा समझना बहुत ध्यान से. ये आपको वर्ड नजर आ रहा है इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे. अच्छा. अब जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है. क्या होता है? 90 डिग्री. ये मुझे गिवन में लिखना चाहिए था. विच इज एंगल 3 और एंगल 4 दोनों 90 डिग्री है. क्या है? तो गिवन में मैं क्या लिखूंगा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्लियर है? अब मुझे बताओ दोनों Reason? ट्रायंगल्स को गिवन है बेटा. ये चीज गिवन आपको. अब क्योंकि ये चीज क्या है? इक्विडिस्टेंट गिवन में गिवन आ गया. टू प्रूफ आ गया. प्रूफ करो.
कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे? 1 2 प्रूफ। कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे? इन ट्रायंगल PRA और RQA RPA एंड ट्रायंगल RQA। ए तो कॉमन आ गया, दूसरी वाली साइड आ गई, एक 90 डिग्री एंगल आ गया। वेरी गुड। RA इक्वल्स टू RA कॉमन। नेक्स्ट क्या है? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इधर देख लें निकुंज, राइट एंगल आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया, एक साइड और लेते हैं RP इक्वल्स टू RQ। हाँ RP इक्वल्स टू RQ RQ, ये आ गया मेरा गिवन है ये भी। तो राइट एंगल आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया, साइड आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल RPA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल RQA के कौन से तरीके से? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्लियर है मेरी बात? बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, कर जल्दी बराबर लिखो। हो गया। बाकी क्वेश्चन तो मैंने भी नहीं किया, मेरी और क्वेश्चन करनी है। चलो भाई नेक्स्ट है मेरे पास। और कोई डाउट नहीं है इधर? मैंने कर ही नहीं इतना करे ही नहीं कुछ, सही बात है। क्या करेंगे पढ़ाई करके? सिद्धिका तो कहा तो कोई डाउट होगा ही नहीं है ना? सिद्धिका का तो ध्यान कहीं और है। अभी कर रही हूँ ना सर। ठीक है। सिद्धिका क्या क्या बताया इसने मुझे? आपको पता है? कुछ नहीं बोला मैंने, मुझे पता ही नहीं है मुझे। सर मुझे पता है, आपने मेरी क्लास में भी अभी यही किया था, मैंने कुछ नहीं बताया था, फिर निकुंज को पता है इसने क्या क्या बता दिया। We know our tricks, your tricks. You don't you know me my tricks, I'm damn sure, but you don't know me. We know you, sir. You act as an innocent person, but you are not. Yes. So what kind of non-innocence do I have done? Your with you? face is very, innocent type. Okay. Yeah. But I am not innocent. But sometimes that dark smile becomes something. Something. What do you mean by something? Something means something that Is equal to something. Yes. Okay. In triangle ABC, AB दिया हुआ है AC के बराबर, that means angle, और angle A दिया हुआ है ये, angle B दिया है 3/4 of angle A. Find the measure of angle A. फटाफट करो start. Question 29. AB equals to AC. जल्दी करो। आज आपने किसी और की क्लास नहीं ली क्या? आज सुबह से हमारी ही चल रही है। हाँ वो मेरे फेवरेट हो। नहीं सर, पेपर वाले की तनीनो जानकार बताया था ना, उनकी बाकी तैयारी करते हैं। AB equals to AC. तुम्हारी क्लास मेरी फेवरेट है, तुम दोनों मेरे सबसे पसंदीदा बच्चे हो। AB पर तुम्हारी पसंद कोई और। देखो यार, फिर खुद से बोल रहे हो थैंक यू कह रही है। क्या बोला सर ने? सर कह रही है कि तुम्हारी पसंद कौन है, कोई और है। मेरी पसंद तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी पसंद कोई और है। यार सर ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली यार, तुम हमेशा अपने स्कूल की इंग्लिश वाली मैडम की तारीफ करते रहते हो मेरे आगे, कितनी गलत बात है। जल्दी करो फास्ट। गिवन में क्या क्या है? AB is equals to AC, एंगल A is equals to ये क्या होगा 4x plus 24 और B is equals to 3/4 तक एंगल A, मतलब 3/4 into 4x plus 24 ना। Angle B equals to 3/4 into में
4x plus 24 degree. अच्छा x की वैल्यू निकालनी है हमें। सर इसे नॉर्मली सॉल्व करना है। 3/4 जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3/4 टू 4x plus 24 है ना? 24 degree। हाँ यही हो क्योंकि तो ऑफ 4 और 4 से कट कर सकते हैं हम दोनों को? हाँ बेटा 4 कॉमन लेके करोगे। सर नहीं 4 Common कॉमन आएगा ही नहीं। कॉमन कैसे आएगा? दे बताता हूँ ठीक है देख। पहले मैं इस एंगल को मान लूँ y और इसको मान लूँ y, तो हाँ है ना, इसको छोड़ ही देते हैं अभी, पहले इसी पे आते हैं सीधा। मुझे एक बात बताओ, उसने बोला एंगल b जो है वो 3/4 है एंगल a के, तो बोल दूं 3/4 ऑफ a एंगल a, और क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये भी 3/4 ऑफ एंगल a होगा? पहले ये बताता हूँ कैसे, मुझे बताओ सॉल्यूशन में इन फिगर, पहली लाइन हमेशा क्या होती है? इन फिगर, क्योंकि फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डैक्स में देखो डैक्स ऐसे ऐसे नहीं थी वो, अब क्लास में आई थी खतरनाक वाली, ऐसा वैसे भी पढ़े थे। चले नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, अच्छा पहले इन फिगर क्या मैं बोल सकता हूँ? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, बिकॉज रीजन क्या बोलूंगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिद्धि का समझ में आ रहा है? हाँ जी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख लिया? नहीं चलो कोई बात नहीं, मत लिखियो, बाद में लिखियो। इतना क्लियर है? अच्छा जी, अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है इस फिगर में सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा 180 आएगा। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ सर एंगल ए है मेरा 4x plus 24, एंगल बी है मेरा 3/4, क्या 3/4 ऑफ एंगल ए, और एंगल सी क्योंकि मेरा एंगल बी के बराबर होगा तो ये भी हो जाएगा मेरा 3/4 ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180। इतनी बात क्लियर है? सर सी के बराबर कैसे होगा? बताया तो, बी बराबर सी के। अच्छा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ देखना बहुत ध्यान से, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ? 4x plus 24 3/4a plus 3/4a मेरा हो जाएगा 6/4a, ठीक है, इक्वल्स टू 180। वाओ, अब 24 से 4x plus 24 plus 2 से काटा 3/2a इक्वल्स टू 180। बोलो वाओ। जय महाकाल। वाओ वाओ, वाओ। जब मैं कह रहा हूँ वाओ बोल तो वाओ क्यों नहीं बोल रहा? फिर वाओ। थप्पड़ खाएगा फिर कैसे मार? वाओ 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 ये क्या था? वाओ क्या है? वाओ वाओ 3, पानी वाला वाओ। हाँ 4x plus 24 plus 3/2, एक ही जगह लिखूंगा 4x plus 24। बोलो वाओ। वाओ। ओके सर ये आपने तो पहले क्यों नहीं किया? हाँ पहले कर लो, कोई बात नहीं, आंसर ये आएगा। अंदर से 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, विच इज 4 यहाँ ले बाहर आ जाएगा, मेरा अंदर बचेगा x plus 6 इक्वल्स टू 180। बोलो वाओ। वाओ वाओ 4x plus 24 plus 2 से t गया, मेरा बचेगा 2, 3 to the 6, x plus 6 equals to 180। बोलो वाओ। वाओ 4x plus 24 plus 6x plus 36 equals to 180। बोलो वाओ। बोलो 10x plus 3 4 5 और 3 4 5 और 1 6 60 equals to 180। बोलो वाओ। 10x equals to 180 minus 60 यानी कि 20 equals to wow। वाओ 12 आएगा। तो बोलो x आ गया मेरा 120 अपॉन में 10 कटेगा तो आया 12 डिग्री। x आ गया वाओ 12 डिग्री। क्या आ गया? वाओ। उसने x पूछा था मुझसे? नहीं, उसने पूछा एंगल a कितना है। हाँ तो एंगल ए उसके वैल्यू डाल के लिख दो। x कितना 10 आया? 12 एंगल a मेरा है 4x plus 24। बोलो वाओ। वाओ 4 into में 10 plus 24। बोलो वाओ। सर 12 नहीं आया था? 10 आया था ना? अच्छा 12 आया था, सॉरी।
निकुंज, you are not high today, यार. Oh my God, यार. 48 plus 24 बोलो. Wow. परसों मैथ्स के पेरेंट्स 4 5 6 72 डिग्रीज बोलो. Wow. वाओ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया. फटाफट लिखते जाओ. वाओ over x 24 where it is okay वो लग रहा है वाओ. क्या है हो गया सर. आपका कोई डाउट है बेटा? तेरा डाउट पूछ. एक मिनट लिख ले जल्दी लिख ले. 10x सिद्धिका 10x plus 180 सिद्धिका ये वाला कर लो 30 बंदों तक. आप जब तक ये 30 लिख रहा है. 180 minus 60 equals to 120 upon में 10 सिद्धिका you wanna have rice पुलाव तो डिफरेंस क्या है? नहीं पुलाव राइस होता है बिल्कुल प्लेन. पुलाव के अंदर बहुत कुछ होता है. और उसमें बिरयानी में पुलाव है. बिरयानी में सिर्फ वो होता है. उसके अंदर और चीज होती है. जैसे देखो वेज बिरयानी की बात कर रहे हो तो उसके अंदर होंगे ये वेज बिरयानी मैंने बहुत खाई है. सिद्धिका आपने खाई है वेज बिरयानी? वेज बिरयानी पर पुलाव ही होता है एक तरह से. नहीं बेटा नहीं अलग होता है. बिरयानी तो बहुत अलग होती है. मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती. मुझे चिकन बिरयानी अच्छी लगती है. वो तो ये खाते हैं.
हाँ तो मैं बोल नहीं रही थी, मुझे अगर सर नहीं खाते तो अच्छा ना लगे, उन्हें क्या ना बताऊं। ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी बोलो यार। घर के लोग हैं नहीं मुझे बातों से दिक्कत नहीं है, बातों में तो तुम मुझे छिपकली खिला दो। अरे सर अरे हाय, नहीं सर मुझे दिक्कत है उसमें। दिक्कत सबको ही होगी। मुझे नहीं है, पर हमारे में ऐसे चल जबकि रहा मैं है खाना खा रहा हूँ। खाना खाते पे ऐसी चीजें तो बिल्कुल बोल देगा। बच्चे ऐसा अजीब हाँ। अजीब सा नहीं लगता सर आपको, जैसे क्या? आप बोलो खाना खाते ही जैसे नहीं मैं खाते हुए वैसे भी गंदी बातें नहीं करते। ये देख हाँ तो ये तो कोई भी कर लेगा। छिपकली, तूने कभी कॉकरोच खाया है? नहीं तुझे खिलाऊंगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट। if two eyes was triangle, दो eyes was triangle 31 कह रहा हूँ, 30 कह रहा हूँ। 30 अच्छा 30 है। चलो 31 कर लो। सर मैंने 30 की फिगर बना दी। चलो कर लो 30 कर लो भाई, फिगर बहुत जरूरी है। सर मैम को लिसन वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। कैसी फिगर है ये, बट टेढ़ी बड़ी सी दिख रही है कि क्या कर रहा है। जो भी है तुम्हारे सामने है। अच्छा समझ रहा हूँ मैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद लास्ट पेपर रह जाएगा, उसके बाद बस। एआई का, एआई में तो पास एक मिनट में बस जाने बस। भाई मैं शैली मैम नंबर दे देंगी। शैली मैम नंबर देंगी। हमारे तो दीप्ति मैम है, दीप्ति शैली मैम नंबर देती है? स्टूडेंट हूँ मैं उनकी। शैली मैम नंबर देती है क्या? सिद्दीका हाँ बहुत अच्छी मैम, अच्छा फेवरेट अरे स्टूडेंट हूँ मैं उनकी। सर नहीं दूसरे देती सर। सर दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं। सर हमारे स्कूल में ऑलमोस्ट मैरिड टीचर्स ही हैं। हाँ फिर तुम्हारी प्रिंसिपल भी मैरिड ही होगी, हाँ है ना? इसीलिए हाँ? कुछ नहीं। लेकिन है कुछ जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया फिर मैरिड हुई है क्योंकि संजना मैम फ्रेंच वाली। हाँ संजना मैम से भाई इतना अच्छा फ्रेंच पढ़ाती थी वो। अरे हाय, भाई साहब मेरी तेरी तारीफ करती थी वो, लेकिन गुस्सा बहुत करती थी। अब शादी होगी ना उसकी। और हाँ अब छोड़ दिया। अब ट्विंकल ट्विंकल आ गई, ट्विंकल एक मैम आ गई ट्विंकल मैम। अच्छा उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बुलाते सारे। वो भी फ्रेंच ही है। हाँ अब ऐसे बोलती है हेलो फ्रेंड्स क्लास। बेटा बेटा चाटा मारूंगा ना, सब निकल जाएगा। जी सर ऐसी क्वेश्चन में 30 फटाफट करो, जल्दी टाइम ना वेस्ट करो। इन फिगर ACB is a right angle। सर ये क्वेश्चन RHS से होगा। वाओ, करो फिर। यहाँ पे एक हमारा राइट एंगल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद हम यहाँ पे लिखेगी गिवन में क्या है हमारे पास AC इक्वल्स टू CD। सही लिखना है, CDF इज अ पैरेललोग्राम। CDF गिवन में हाँ और EF और DC इक्वल है ना? क्या? EF और DC सर वो अरे सर इक्वल का साइन नहीं है कुछ, वो उसका डिग्री का साइन है बेटे को। वो EF और DC कह रहे हैं, EF ये है और यहाँ पे इक्वल कैसे है ये EF और DC दिया होगा ना, तभी कह रही हो। नहीं डिग्री दिया ही नहीं है। CD EF एक पैरेललोग्राम में तो होगा ना बेटा, अपोजिट पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। हाँ तो इसी रूम में तो बहुत नींद आती है। मैं सुबह उठता ना रिवाइज करने के लिए। कर दे मुझे किसी समझ नहीं आती। रात को जो सोने का मन करता है जैसे नींद आती है, जैसे सुबह जैसे स्कूल का टाइम होता है ऐसी इतनी खतरनाक नींद आती है। अब मन करता है लेट जाऊं बेड पे, उतरो ही ना, सोते रहो पूरे टाइम।
सिद्धिका से पूछ, सिद्धिका को पूरे दिन नहीं आती है, ये 24 में से 26 घंटे सोती है। पढ़ती कब है टू प्रूव? सपनों में पढ़ती है क्या? देन कैलकुलेट। BBE approve AC equals to AD, AC equals to AD. सर हाँ जी बेटा जी। ये राइट एंगल मार्क करना है एक बार। यहाँ पे होगा ना राइट एंगल से, यहाँ पे राइट एंगल है। करिए बात करते सर का पेन का है, स्टाइलिश पेन। आज अपना रेड पेन लाना भूल गया। सर ये शट डाउन हो गया क्या? चोट से 2-3 बार। This is a 90 degree here. Sir, see please. 90 degree here. This. Because it's a right angle. ABC, ACB. ACB. Sorry. This is not a right. ACB है ना? ACB. तो ये होगा right. ये वाला नहीं होगा. ये होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखा ACB. ये ACB. ये right होगा. और CDEF तो ये पाइथागोरस थ्योरम से होगा मुझे लग रहा है। मैं देख लेता हूँ, समझ नहीं आ रहा सर ये तो। बेस थैंक्स फॉर द हॉली डिनर। वो सर से क्या कहते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में? मुशल्लफ क्या कहते हैं उसे? वो अरे यार ईद क्या कहते हैं वो उसे? कुछ तो कहते जब हैं। याद आ जाए मुझे बता दियो। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन, देखना बहुत ध्यान से क्या दिया है। इन द गिवन फिगर एंगल ACB इज अ राइट एंगल। एंगल ACB इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है आपका, ठीक है। ओके, और AC बराबर CD है। AC बराबर है CD है, ठीक है। दैट मींस ये बराबर है इसके। एंड CDEF इज अ पैरेललोग्राम। CDEF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। CDEF ये एक पैरेललोग्राम है, तो मैं पैरेललोग्राम को हाईलाइट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ओके जी। तो पहले क्योंकि पैरेललोग्राम है तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो ये साइड इक्वल है इसके, एंड तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी इक्वल होगी। सर और देखो ये निकालना क्या है हमें? ये तीनों निकालना इक्वल है। BD एक निकालना है। मिनट और ये इक्वल इसके। होगी इसके, जी हाँ। ठीक है। चले आगे। नाउ आगे क्या बोला उसने? इफ एंगल FEC इज 10 डिग्री, वो एंगल FEC 10 डिग्री दिया हुआ है, देन कैलकुलेट द मेजर एंगल BDE। BDE ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल, ये वाला एंगल, ये निकालना है मुझे, ठीक है। ये एंगल निकालना है हाँ, या फिर कॉन्ग्रुएंट? कैसे निकालेंगे? सर मैं बताऊं? देखो हमें यहाँ पे दे रखा है कि DC और BF वो है मतलब इक्वल है। हाँ। BF इक्वल है EF है। EF है क्योंकि पैरेललोग्राम यहाँ EF है। नहीं लेकिन उससे क्या होगा फिर? बताओ, BC क्वेश्चन तो अच्छा है। ये हॉर्स जब का हमें DEC और CEF को कॉन्ग्रुएंट करना है। AC equals to DC। क्या कह रहे हो? DEC और DEC और ECF को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है क्या? कर तो दोगे पर उससे निकलेगा क्या? सर यहाँ पे एक और को पार्ट दे रखा है देखो। अगर FEC हमारा 10 डिग्री हुआ। एक मिनट, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में लिखा पैरेललोग्राम है। मैं रेक्टेंगल प्रूव करूंगा ना इसको। नहीं कर सकता, शिट। ये कर सकता हूँ। ACB बोला इसने। अरे यार ACB 90 ना, अगर ACB 90 है, शिट।
ये पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल हो गया, DEFC, ये इसका डायगोनल हो गया, डायगोनल, और ये 10 डिग्री है, दैट मींस ये भी 10 डिग्री हो गया, तो ये आ गया 80 डिग्री। ओके, तो पहले चीज समझना बहुत ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, अब ये पैरेललोग्राम को मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ ताकि सिनेरियो क्लियर हो जाए, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे दिमाग के ताले खुलेंगे तुम्हारे। देखो मुझे एक बात बताओ, विच इज सर, ये वाला जो एंगल है ये 10 डिग्री है, हाँ तो मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, हाँ या ना? सर आपने ये ऑपोजिट एंगल्स। इसको मैं ये बोलूंगा, कैसे प्रूव करूंगा, देखो आपने बोला कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, वाह, ओह, so here's a call from my first love, my Gagan sir. हेलो सर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग माय लव, आई कांट लिव विदाउट यू सर। ओके सर, I've been calling you for the last 2 days. Yeah sir. No sir, I know that you are God and I am hot, but yes, that's true. Yes, because you are God. Yes, पत्ता पत्ता नहीं हिलता उसकी सत्ता के बिना। सिद्धिका, तब तक एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 31, या एक मिनट, ऐसा करो, ये वाली कर लो, केस स्टडी है, बढ़िया है, केस 1, ठीक है, 36 स्टार्ट।
सर हुआ बेटा? सर आधा हो गया, बाकी कल कर लूँ अब। हाँ चलो ठीक है, बाकी मैं भी 2 मिनट खत्म कर लूँ क्लास। आज रात को बैठ के मैं वो कर लूँ यूक्लिड ज्योमेट्री। चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ओके टाटा सर। बाय बाय। सर हाँ यूक्लिड ज्योमेट्री की डेफिनेशन वो आप जो बोल रहे थे कहाँ कर रहे, थ्योरी कर रहे हैं?